No, no, no. What you are saying is a misconception. I'll come to it. लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान है, एक क्वेश्चन किया भाई ने हलाले के बारे में, तो उसके बारे में जो है वो प्रॉपर जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरा बताया कि हलाला इस्लाम में जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो पूरी देखिएगा, मसला बहुत अहम है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ जो है इस पाकिस्तान में भी और ममालिक में भी पाई जाती हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर जो है वो तज़किरा करेंगे। My name is Dipon Chakravarti and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज़ थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा, नो डायरेक्ट का भाव मालूम पड़ेगा।
मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हलाला के बारे में, जो कि बहुत ही अहम और नाजुक टॉपिक है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है वो इसको एक प्री प्लान के तौर पे यूज़ किया जाता है, हालांकि जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में जो है वो हलाला सेंटर भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे या मिलते थे। अभी फ़िलहाल जो है इन चीज़ों में कमी आ गई है, क्योंकि जब से हमारे उलमा कराम ने इस चीज़ पे जो है वो बैन लगाया है, हला हराम करार दिया, तो फिर बाद में जो है ये बंद हुए थे। नहीं तो पाकिस्तान में बाकायदा हलाला सेंटर खुलना शुरू हो गए थे कि जी आए आप एक दिन के लिए जो है वो शादी करें, एक रात गुजारें, और मतलब जो भी आपको चाहिए होगा, जिस किस्म का भी मर्द वगैरह चाहिए होगा तो आपको जो है मिलेगा। तो फिर बाद में आप एक दिन के बाद उससे डाइवोर्स कर लेंगे, उसके वो आपसे पैसे भी लेंगे। ये तो मतलब कतन हराम है, ये तो एक मतलब एक सौदा हो गया किसी चीज़ का, तो ये तो बिल्कुल ही हराम है। तो इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी जो है वो ये चीज़ फरमाई है कि ये प्लानिंग के साथ हलाला करना बिल्कुल ही जो है वो हराम है, और बिल्कुल बहुत सख्त कबीरा गुनाह है, क्योंकि प्लानिंग के साथ आप जो है वो कर रहे हैं। इस्लाम में हलाला का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अगर आपकी पहली दफ़ा डिवोर्स होती है, दूसरी दफ़ा होती है, तो तीसरी दफ़ा जाके जो है वो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप किसी और मर्द से अगर शादी करती हैं या करते हैं, तो फिर बाद में आप उसके भी प्लान करके, मतलब ये नहीं कि प्लान करके, उसको भी अगर आप बाद में शादी करके, तो फिर आपकी अगर नहीं निभती है, आप कहते हैं कि नहीं यार ये वो पहले वाला सही था, तो फिर जो है ना वो आप किसी थर्ड पार्टी को जो है वो कर सकते हैं रुजू। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी तलाक में जो है ना वो आप डायरेक्ट उनसे शादी कर सकते हैं, आपको हलाले की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी शादी पे जाके जो है वो आप हलाला कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।